जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल डिवोशनल स्टोरीज में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की चौथी देवी माँ कुष्मांडा की दिव्य, रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा। ऐसी कथा जो हमें बताती है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और कौन है वो देवी जिनकी मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचना हुई। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि ये कथा सिर्फ जानकारी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। इनका नाम कुष्मांडा 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कु यानी थोड़ा, कुष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वह देवी जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, ना कोई ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, तब सिर्फ वही थी माँ कुष्मांडा। इन्हीं की ऊर्जा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां सक्रिय हुई, इसलिए उन्हें सभी देवताओं की जननी, ऊर्जा का स्रोत और ब्रह्मांड की जन्मदाता कहा गया। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा। कथा कहती है कि एक समय था जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना प्रकाश, सिर्फ घोर अंधकार था। तब एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वो थी माँ कुष्मांडा। उन्होंने अपने तेजस्वी मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड उत्पन्न किया और वही अंड आगे चलकर यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना। उस अंड से 4 वेद, दिशाएं, समय, तत्व और त्रिदेव प्रकट हुए। माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का। इस तरह उन्होंने न सिर्फ ब्रह्मांड रचा बल्कि कर्म और धर्म की व्यवस्था भी बनाई। उन्हें सूर्य मंडल की देवी भी कहा जाता है क्योंकि वह सूर्य के अंदर निवास करती हैं और उसकी ऊर्जा का स्रोत हैं। वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती है। तो आइए अब बात करते हैं माँ के स्वरूप और प्रतीक की। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। वह शेर पर सवार होती हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और एक कमंडल होता है। उनके प्रत्येक अस्त्र का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे कमल शुद्धि और सृजन, चक्र काल चक्र का नियंत्रण, जपमाला ज्ञान और साधना, अमृत कलश से अमरता की शक्ति। उनके चेहरे पर तेजस्वी मुस्कान होती है जो बताती है कि आनंद ही ब्रह्मांड की मूल भावना है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ की उपासना और उसको करने के लाभ। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन साधक हृदय की शुद्धि और आत्म बल की प्राप्ति के लिए माँ की आराधना करता है। पूजा में लाल पुष्प, धूप, दीप, कुमकुम, चावल, नारियल और सफेद लौकी चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ की आराधना से विशेष रूप से मिलते हैं असाध्य रोगों से मुक्ति, मानसिक और शारीरिक बल और आध्यात्मिक उन्नति। जो भक्त साधना में आगे बढ़ना चाहता है उसे माँ कुष्मांडा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं माँ के मंत्र और स्तुति की। माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करके आप उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। तो ये थी दोस्तों माँ कुष्मांडा की कथा, जो हमें सिखाती है हर सृजन की शुरुआत मुस्कान से होती है। अगर हम भी सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कान के साथ जीवन को देखें तो हम भी अपने आसपास एक बेहतर सृष्टि बना सकते हैं। माँ केवल देवी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, रचना करने की, शक्ति देने की और संतुलन बनाए रखने की। इस नवरात्रि आइए हम माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और इनके आशीर्वाद से अपने जीवन में प्रकाश और ऊर्जा लाएं। अगर आपको यह कथा ज्ञान पूर्वक और प्रेरणादायक लगी तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल डिवोशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली देवी माँ स्कंद माता की कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें जय माँ कुष्मांडा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।